रहीम, माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड की खुसूसियात क्या क्या हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना आना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास उस टाइम बनता है जब हम कहते हैं कि हमारे पास कैटायन और एनायन आपस में इंटरेक्ट होते हैं, यानी कि एक एटम जो है वो कैटायन बनता है, दूसरा एटम जो है वो एनायन बनता है। यानी एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना होता है और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। खुसूसियात हैं, 7 खुसूसियात हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट मीन दैट नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की हम स्ट्रक्चर भी इधर ड्रा कर लेते हैं। NaCl, जैसे Na इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसकी एक स्ट्रक्चर होती है। फिर नंबर 2 इज हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर हम मेल्ट करेंगे या बॉयल करेंगे, ख्वा आप वो जितनी टाइम भी उसकी टेम्परेचर का आप लोग उसका मेजरमेंट निकाल लें, तो फर्स्ट टाइम जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, सेकंड टाइम भी उसका उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आएगा। मतलब कि उसमें कोई आगे पीछे या उसमें कैलकुलेशन में जो है या उसके जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद आपके पास तीसरा पॉइंट आता है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है, यानी जिसमें हमारे पास पोल्स बनते हो। जैसे वाटर है, वाटर का फार्मूला होता है H2O। अब वाटर मिलकर बनता है H प्लस से और OH माइनस से। तो देखें इसमें पोल बन गया, ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट। और ये आयनिक कंपाउंड हमारे पास सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। लेट्स सपोज आप लोग एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं NaCl प्लस वाटर, पोलर सॉल्वेंट, और ये आयनिक कंपाउंड नमक और पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है। नंबर 4 इज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन आर सोल्यूशन फॉर्म। अगर आप इनको थोड़ा सा मेल्ट करें या सोल्यूशन में इनको आयनिक कंपाउंड को डालें तो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, आइस के एकदम से आयंस बनते हैं और हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत हेल्प आउट होते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्शनल, मतलब कि एक खास उसकी डायरेक्शन होती है, सिमत होती है। नॉन डायरेक्शन इसकी कोई खास सिमत नहीं होती, एक खास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, देख लें आप लोग, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये प्लस। तो आप देख सकते हैं इसकी कहीं पर भी आपको एक खास डायरेक्शन मालूम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। नंबर 6 इज इसके रिएक्शंस होते हैं मोल्टन स्टेट में भी और सॉल्यूशन फॉर्म में भी, यानी ये रिएक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर डालें, अगर आप इनको टेम्परेचर दें तो ये रिएक्ट होते हैं। फिर आयनिक कंपाउंड, सबसे पहली बात जो हमने इसकी डिफिनेशन में डिस्कस की थी कि इसमें कैटायंस भी होते हैं, एनायंस भी होते हैं। वेरी फेमिलियर एग्जांपल NaCl, ये Na प्लस हमारे पास कैटायन है और Cl माइनस ये हमारे पास एनायन है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस्टल इज एक्चुअली द वर्ड विच रेफर्स टू द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैटायंस और एनायंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन आता है तो अगर आप इनमें से 5 पॉइंट्स भी लिखते हैं, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों का क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। और इसके हवाले से किसी भी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई इशू होता है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।